नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उनके उत्पादन क्षेत्र और उनमें भी विशेष रूप से धात्विक क्षेत्र। आज अपना टारगेट रहेगा धात्विक क्षेत्र याद हो जाएं, ठीक है। और निश्चित रूप से याद रह जाएंगे अगर आपने ध्यान से इस वीडियो कंप्लीटली देख लिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे छोटे, जिससे उनको आसानी से याद हो जाए, फिर बड़ों को अपन देखेंगे। एक बात समझ लो, मैगजीन, मैग्नीज को क्या बना दो, पहले तो मैगजीन बना दो। और मैगजीन हम नीचे रखेंगे, मतलब रखेंगे ही ना कहीं ना कहीं, तो नीचे होगा। और नीचे कौन है? बांसवाड़ा। नीचे कौन है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर है क्या? मैगजीन। पहली बात तो याद रखो। दूसरी बात, अब बांसवाड़ा में कहाँ? तो देखो, मैगजीन क्या लीला कर सकती है कि तल में बैठा हुआ हो ना, उसको भी ऊपर उठा सकती है। भाई तुम किताब पढ़ोगे तो तल में बैठे हुए तो भी ऊपर उठ जाओगे। तो लीलावनी और तलवाड़ा, ये दो क्षेत्र जो हैं वो बांसवाड़ा के फेमस हैं। और ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो मैगजीन के लिए, या मैगजीन में बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नीज, ठीक है, लेकिन आपको मैगजीन ही समझना है, उसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उदयपुर और जयपुर, ये दो भी बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र इसमें माने जाते हैं। दूसरा है टंगस्टन। टंगस्टन में बहुत ही साधारण सा तरीका है, वैसे सब जानते हैं डेंगाना में टंगस्टन है, लेकिन इसके साथ साथ वालदा याद नहीं रहता, तो उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो देखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे गांव के अंदर जब गाना गाने के लिए आते हैं ना, गाने के प्रोग्राम होते हैं, तो गाना का जब प्रोग्राम होता है तो उस समय हम गौर नहीं करते, नागौर। किस चीज़ पे गौर नहीं करते? वालदा सिरोई, वाल यानी दीवार, उसके सिर पे जाके बैठ जाते हैं, वहाँ गौर नहीं करते हम। और फिर वहाँ से जब कोई व्यक्ति गिरता है तो गिरने के बाद क्या टूटती है? उसकी टांग टूटती है, इसलिए टंगस्टन। तो ऐसे याद रखना, डेगाना, नागौर, गाने के समय गौर नहीं करते, वाल के सिर पे बैठ जाते हैं और जब गिरते हैं तो टांग टूट जाती है, टंगस्टन। याद रह जाएगा। वालदा इसमें दिक्कत आती है, टंगस्टन तो सबको याद है। उसके बाद हम देख लेते हैं सोना। सोने की जब हम बात करें तो सोने में दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही सोने में आनंद है, चाहे पैसे वाला सोना हो चाहे वो सोने वाला सोना हो। तो उसमें क्या याद रखना है आपको? जगतपुरा, भूखिया, आनंद, आनंदपुर, ये कहाँ पड़ते हैं? बांसवाड़ा में। याद रखने का तरीका सीधा सा है क्या, कि जगत में भूख है, जगत में भूख है, किसकी? सोने की। तो सोने की जगत में भूख है, जब मिल जाए तब क्या हो जाते हैं? आनंद। और आनंद हो जाते हैं तो बांस की बंसुरी बजती है, आनंद की बंसुरी बजती है। ये बात तो सुनी है आपने, आनंद की बांसुरी बजती है। वैसे ही बांस की बांसुरी याद रखना यहाँ, ठीक है ना। आनंद हो जाते हैं और फिर बांस की बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जगतपुरा, भूकिया, आनंदपुर, और ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? बांसवाड़ा में। मतलब वही नीचे नीचे सोना भी कहाँ है? नीचे नीचे मिलने वाला, वो भी दबाव मिलेगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं, दो शब्द और हैं, देखो, धानी बासड़ी और धानोटा। तो धन कहाँ? बांसवाड़ा में। सॉरी, धन कहाँ? धन का मतलब क्या है? सोना। तो सोना यानी धन, तो इसका मतलब धानी और धानोटा, तो दोनों धन हो गए एक, तो क्या कहलाए? सोना। तो सोने का सोना और कहाँ मिलता है? धानी बासड़ी दौसा और धानोटा झुंझुनू में, ठीक है। तो धन से सोना, ठीक। उसके बाद तीन हो गए, क्लियर है। चौथा हम देखेंगे लोहा। लोहे को सीधा से याद रखना, तरीका बहुत ही आसान है। क्या याद रखना है इसका तरीका ये है कि जयपुर के अंदर एक मोर है। क्या है? मोर, मोरीजा। जयपुर में 4 मुख वाला मोर है, और वो कहाँ बैठा है? लोहे के पाइप पर बैठा है। ऐसे याद रखना, कहाँ बैठा है? लोहे पे बैठा हुआ है। वापस देख लो, जयपुर में 4 मुख का यानी चोमू क्या है? मोर है, मोरीजा बानोला, और कहाँ बैठा है? लोहे के पाइप पर बैठा हुआ है। और जब वो लोहे के पाइप से उड़ाया जाता है तो कहाँ जाके बैठता है? नीम पे बैठता है। और नीम पे उसको इस प्रकार का वो दोष लगा, तब जाकर बैठा, कि भाई वहाँ से उसको दोषी मान करके उड़ा दिया गया, तब कहाँ बैठा जाकर के? नीम पर। तो नीम पे क्यों बैठा? दोष लगा, तब जाकर बैठा, तो दोसा, नीम लहराए सला दोसा। अगला देख लेते हैं, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू। डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, इसको कैसे याद रखोगे? कि जब यहाँ नीम से बैठा बैठा बोर हो गया, तो उसने देखा कि एक झुंझुना बजाने वाला बच्चा है, झुंझुना बजा रहा है, उसके पास सिंघाड़ा है और डाब है, तो डाब और सिंघाड़ा खा लेंगे, और वो मौका मिला तो झुंझुने बजा लेंगे। ये किसने सोचा? उस मोर ने सोचा, इसलिए वो वहाँ पे चला गया। वहाँ से उनके गार्जियन ने, बच्चे के गार्जियन थे, उन्होंने उड़ा दिया, किसको? मोर को। अब क्या करे? अब वो गया, उसने देखा यहाँ कोई फायदा नहीं, अब चलते अपन उदयपुर, झीलों की नगरी में। अब वो जाकर के किसी पाल पे बैठा था, और वो पाल था किसका? नाथरा का, यानी नाथूराम का। अब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को नहीं छोड़ा तो इसको कहाँ छोड़ता? तो इसलिए क्या किया उसने? इसको
ढेर कर दिया, हुंढेर, क्या कर दिया, ढेर। तो ऐसे याद रखना कि क्या कर दिया, उदयपुर में नाथूराम ने इसे ढेर कर दिया। किसकी बात करें अपन, लोहे के ऊपर बैठे हुए मोर की, हो जाएगा याद। उसके बाद में आता है, दो रह गए मुख्य रूप से, कौन से, सीसा जस्ता चांदी और दूसरा तांबा। इन दोनों को देखें, उसमें सबसे पहले हम तांबा को देखेंगे। तांबा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, याद भी आसानी से हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। खेतरी सिंहणा, मदान कुदान, याद कैसे रखना, देखिए तांबा को ढूंढने के लिए कौन गया, मदन। मदन गया, क्या लेके, कुदाल लेके गया। कहाँ गया, अपने खेत में गया। मतलब मदान कुदान खेतड़ी, ये क्षेत्र में क्या है, तांबा। इन क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है, सबको मालूम है। खेतरी सिंहणा तो प्रसिद्ध है, सबको याद है। अब उसके अलावा झुंझुनू में और कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हो गए वो और देख लेते हैं। तो देखो, एक तो आकवाली और कोलीहान। तो याद क्या रखना है कि जब वो अपने खेत में जा रहा था ना, क्या निकालने के लिए, मदन, तांबा निकालने के लिए, तो उस दौरान उसको कौन मिल गया, कव्वाली गाता हुआ विराट कोहली मिल गया। तो उसको भी उसने अपने साथ ले लिया, लेकर के चला गया खेत में। अब खेत में किस स्थान पे जाता है वो जाकर के बैठता है 7 कुओं के, भाई वो जो तांबा है ना वो 7 कुओं के बीच में है, तो सतकुई, ठीक है, और धनोला, मतलब वो धन 7 कुओं के बीच में है। और वो आवाज़ कैसी कर रहा है, झुंझुने की जैसे, आपस में जैसे वो जो तांबा है वो टक्कर खा रहा है और झुंझुनू की सी आवाज़, झुंझुन जो है जो झुंझुने की सी आवाज़ निकाल रहा है। अब उसके बाद में वो जो तांबा है ना वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है कि जब चांद उगेगा ना तब मिलेगा। तो चांदमारी, ठीक है, चांदमारी झुंझुनू के अंदर ये प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखें तो झुंझुनू का मामला हो गया, वो झुंझुनू बजने वाला जो था वो चांद उगने पर मिल गया, और वो बाजने वाला झुंझुने की तरह बाजने वाला तांबा प्राप्त हो गया। उसके बाद वो सो गए वहीं पे कि भाई तांबा तो मिल गया, अब रेस्ट करो। सो तो गए वो, लेकिन जब सुबह उठे तो उन्हें जिस दरी पर वो सोए थे ना वो उनकी खो चुकी थी, मतलब ले गया कोई नहीं कोई, तो खो दरीबा, दरी खो गई। अब दरी खो गई तो पूछा किस, कौन ले गया, तो कौन ले गया, तो उससे बताया गया कि वहाँ के जो लवर हैं, कोई ना कोई लवर ले गए, ठीक है, प्रेमी जोड़ा जो था वो लेकर के चला गया किसको, दरी को। ऐसा उनको मालूम पड़ा, उन्होंने देखा ठीक है अब ले तो गए तो हानि तो हो गई। तो क्या हो गई, हानि, तो हनोतिया, क्या हो गई, हानि हो गई। अब हानि हो गई तो करना क्या चाहिए था, अब हो गया वो तो हो गया, लेकिन अज से, अज यानी अजमेर, आज से क्या करना है, सेवर, यानी हमें आज से सेव करना है, किसी भी चीज़ की सुरक्षा करते हुए चलना है। ये सीख उनको वहाँ से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, अब खो गई वो तो खो गई, ढूंढते हैं उसको। अब ढूंढने के लिए वो निकले, तो सबसे पहले वो गए कि भाई ले जा कौन सकता है, जिसकी शादी हुई हो नहीं, तो बन्नो, बन्नो की डाणी शीकर, कि कोई नई नई शादी हुई हो वहाँ जाके ढूंढते हैं। तो बन्नो की डाणी शीकर में जाके ढूंढते हैं, जहाँ ज़्यादा जो है विवाह की समस्या वहीं आ रही है, तो वहीं ढूंढते हैं पहले, लेकिन वहाँ पर मिला नहीं। तो फिर कहाँ मिली, पूरी दरी, पुर दरीबा, पूरी की पूरी दरी बन्नेड़ा, भीलवाड़ा के एक बन्ने के पास मिली। तो भीलवाड़ा और बन्नेड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा के एक बन्ने के पास मिली। तो वो चले गए उसके पास कि भैया दे हमारी दरी, और लेके क्यों आया तू, तो उसने कहा देख गुस्सा तो करो मत, आराम से तो चूरमा जिमो यानी चूरू, और फिर आराम से लेकर के दरीर विदा हो, ठीक है। तो विदा सर चूरू कर दिया विदा। अब उन्होंने देखा चल ठीक है जो भी है, अपने पास दरी भी आ गई और अपना तांबा भी अपने को मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तो आई गए, आबू रोड नज़दीक पड़ती है माउंट आबू, तो चलो वहीं घूम करके आते हैं। तो वो माउंट आबू घूमने में निकल गए। उसके बाद वहाँ जब वो माउंट आबू में चले गए, लेकिन पीछे से वो जो बर था जिसने विदा किया था, ठीक है, उस बन्ने ने, उसके टेंशन थी कि यार इज्जत तो ख़राब हो गई, पैसे वाले तो बनना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, शीशा जस्ता चांदी कमाना शुरू कर दिया। खूब मेहनत की और उसने खूब चांदी कमाई। ठीक, कहाँ कमाई, उदयपुर में। किसने कमाई, वर, किसने, वर ने कमाई। तो जावर, ठीक है, वर ने कमाई कहाँ, उदयपुर में। तो सर्वाधिक भंडार बन गए वहाँ, किसके, चांदी के, सॉरी शीशा जस्ता और चांदी, ये तीनों मिश्रित रूप में मिलती है, गलेना कहते हैं, गे ले ना, गलेना के नाम से प्रसिद्ध होता है। शुरुआत में जब निकलता है तो तीनों चीज़ें मिश्रित रूप में निकलती है, ठीक है। तो वो सर्वाधिक भंडार वहाँ से मिले और ये सबसे बड़ी खान वहाँ पर मिल गई। कहाँ पर, उस वर के पास, यानी जावर के पास, ठीक है। उसके बाद में देबारी, मोचिया मगरा, बलारिया, उदयपुर। अब वो क्या करता है कि पैसे वाला तो हो गया, अब उदयपुर में
बोलेरो लेकर जाता है, बल्लारिया यानी बोलेरो, ठीक है। तो बल्लारिया उदयपुर लेकर के गया, किसके पास गया? मोची के पास। उसने कहा कि अब की बार तेरी बारी है भाई, तू हमारे को कुछ दे, बढ़िया सी चीज़, तो दे बारी, देने की बारी तेरी है। किसकी? मोची की, तू दे। तो उसने, मोची क्या करता, उसे जूते पहना दिए मोची ने, तो वो जूते पहन के वहाँ से आ जाता है। अब उतनी देर में उसके पास उसका मित्र आता है, जो कि भीलवाड़ा से आता है, क्योंकि भीलवाड़ा का ही था पहले, तो मूल रूप से भीलवाड़ा का ही था। तो भीलवाड़ा से उसका मित्र आता है राम, रामपुरा अगुचा, राम आ गया भीलवाड़ा। ये हम बात किसी कर रहे हैं? सीसा जस्ता की, ठीक है। तो राम आ गया, कहाँ से आया? भीलवाड़ा से। उसके बाद उसे जब वो आया और उसने कहा कि चल मेरे को भी घुमा, तो उसने कहा देख उदयपुर में मैंने घूम लिया और ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली है, ठीक, क्योंकि उस खुद तो घूम ही चुका था वो। तो उसने कहा कि देख अब मेरा जो राज है ना, वहाँ लेके चलता हूँ तेरे को। तो राज कहाँ? राजसमंद में। तो राजपुरा दरीबा, वहाँ दरी बिछाएंगे, राज करेंगे पूरा। कहाँ? राजसमंद में। ऐसा करके उसको वहाँ पर ले गया। अब जैसे ही वहाँ गया, उसकी पत्नी सामने तैयार। उसने कहा ऐसा है, अपने मित्र को तो यहीं छोड़ दो और अपन दोनों चलते हैं कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का व्रत था, तो उस व्रत के पूरा करने के लिए सवाई माधोपुर चलेंगे अपन, और वहाँ जा करके और चौथ माता का दर्शन करेंगे। ऐसे करके वो वहाँ से निकल गए। और ये किसकी बात थी? सीसा जस्ता और चांदी की। जो चांदी किसने कमाई थी? वर ने कमाई थी। और वर से जुड़ी हुई बातें ये हैं। उसी प्रकार से मदान यानी मदन ने जब तांबा खोजा था और उसके साथ क्या हुआ, वो घटना यहाँ है। इसी प्रकार सोना, टंगस्टन, मैग्नीज और लोहा आसानी से याद हो गए होंगे। ये थे धात्विक खनिज, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपसे अधात्विक खनिज, और उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट तीसरा जो वीडियो होगा वो बाकी जो जितने पत्थर हैं उन सब के संबंध में, यानी और बाकी जो खनिज बचेंगे उनके संबंध में। 3 वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड पड़ता है। एक साथ बनाने और एक साथ पढ़ने से आपके याद होने में दिक्कत आएगी और याद रहने में दिक्कत आएगी, इसलिए कल इनको कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।